वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो भाई क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं? दी रैट ट्रैप के, जो बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंगो की एनसीईआरटी। बट आप मेरे चैनल की किसी भी वीडियो से पढ़ सकते हो। व्हाइट बोर्ड सीरीज से पढ़ लो सर, जो मैंने 2020 बनाई थी, और भी लेटेस्ट सीरीज जो पिछले महीने बनाई थी मैंने। किसी भी चैप्टर, किसी से भी वीडियो से चैप्टर पढ़ लो, आपको 20 मिनट में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। 25 मिनट्स लगते हैं चैप्टर को समझने के अंदर। तो जल्दी से कोई भी प्लेलिस्ट को प्लग इन करो, वीडियो को प्लग इन करो, और पहले चैप्टर सुन के आ जाओ भाई, ठीक है? फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। कोई गाइड, कोई रिफ्रेशर, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। अभी हाफ ईयरली का पेपर है, कल को प्री बोर्ड का, इवन बोर्ड्स में भी यही छप के आ रहे होंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग होगी क्वेश्चन की तो अलग बात है, अदरवाइज यूल बी लाइक दीदी काश अगर नहीं पढ़ोगे तो ये कहोगे काश ये क्वेश्चन पढ़ के गए होते। बिकॉज मैंने बहुत स्टडी करके क्वेश्चंस निकाले हैं एंड आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे अच्छे नंबर ला के दिखा देना हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी। तो पढ़ने के वाले हैं हम, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कीवर्ड्स मैंने येलो से हाईलाइट कर दिए हैं। अब बात रहती है ये चैप्टर के नोट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए कि एनसीईआरटी उठा के 40 पेज का चैप्टर पढ़ने की जगह एक बार नोट से रिवीजन कर ले भाई। वो भी मैं फ्री में दे रही हूँ तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां से जाके नोट्स का प्रिंट आउट करा लेना। 5 रुपए में नोट्स रेडी है तुम्हारे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर, पेडलर कौन है? वही रैट ट्रैप सेलर, गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। कब उससे लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है? तो चलो, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज यूजुअल प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मतलब जब वो चल रहा था, द पेडलर थॉट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रैट ट्रैप, तब उसने अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचा। इट प्रेजेंटेड हिम विद द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, और तब उसके दिमाग में आया कि पूरी दुनिया भी तो रैट ट्रैप है। एंड ही ग्रू फाउंड ऑफ थिंकिंग दैट वे as the world had not been kind to him, और इसलिए उसने वो सब सोचना शुरू कर दिया क्योंकि वर्ल्ड कभी भी उसको काइंड नहीं था। इट प्रेजेंटेड हिम विद द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप एंड ही ग्रू फॉन्ड ऑफ थिंकिंग दैट वे, और उस दिन से उसे लगने लगा कि तो बढ़िया सोच है मेरी कि पूरा वर्ल्ड भी तो रैट ट्रैप है। इसके पेड़, इसके पौधे, ये सब क्या है? पिंजरा। और ये जो चीजें हैं जैसे लाइफ की लग्जरी, लाइफ में आपको जो भी चीज चाहिए होती है, गाड़ी, पैसा एंड ऑल दैट, वो सब क्या है? वो बेट है, लालच है, जैसे चूहे को चीज मिलता है। ये उसकी थिंकिंग थी। अब ऐसा ही एक आंसर खुद तुम सोचो, अपने दिमाग में बनाओ और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। पेडलर earned his living by selling rat trap. Was he able to meet his ends? क्या rat trap सेल करके उसका गुजारा होता था? तो the peddler earned his livelihood by selling small rat traps of wire, which he used to make himself from the material got by begging in the stores या फिर big farms. Still the business was not profitable. ठीक है, प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, तो उसे चोरी भी करनी पड़ती थी और भीख भी मांगनी पड़ती थी। ही रोम्ड अबाउट लाइक अ वेगाबॉन्ड ऑल अलोन। वेगाबॉन्ड मतलब सड़कछा, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। क्रॉफ्टर वेलकम्स द पेडलर टू हिज कॉटेज दो ही इज अ स्ट्रेंजर। क्रॉफ्टर मतलब वो बुढ़ा जो था, उसने उसको बुलाया अपने कॉटेज पे, इवन दो वो उसको जानता भी नहीं था। वाई डू यू थिंक ही डिड सो? क्यों उसने बुलाया अपने घर में? तुम बुलाओगे अनजान आदमी को घर में? नहीं बुलाओगे। तो क्रॉफ्टर एक लोनली ओल्ड मैन था विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन। ही क्रेव्ड एंड डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी। उसे चाहिए था कोई इंसान मिले मुझे बात करने के लिए, टू शेयर हिज लोनलीनेस। He welcomed the peddler warmly and generously offered him porridge, tobacco, and played cards with him. He even showed him his earrings and let him know where it was kept. अर्निंग्स को मैंने इयरिंग्स पढ़ लिया। अर्निंग्स, जो उसकी अर्निंग्स थी, कितनी थी उसकी अर्निंग्स? अर्निंग्स थी उसकी 30 करोड़। 10-10 के 3 नोट थे, 30 करोड़ टोटल में थे। और उसने लेदर पाउच में उसे कहाँ विंडो पे लटका रखा था, सब दिखा देता है वो उसे। Women are better at convincing as compared to men. Cite an instance from the lesson. कि ये वुमेन इंसान को ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकती है, मना सकती है। हमने देखा भी चैप्टर में, आयरन मास्टर ने कहा चलो तो नहीं किया, वो एडला ने कहा तो 1 मिनट में उठ के चला गया। तो व्हेन द आयरन मास्टर mistook the peddler for an old friend, Edla, his daughter, started sympathizing with the vagabond. Understanding that he was going through a hard time, she was compassionate and benevolent. ठीक है, तो वो compassionate भी थी and benevolent भी थी। तो उसकी जो फ्रेंडली मैनर थी made the vagabond feel confident. She insisted that he could leave whenever he wished after the celebrating Christmas with them. Because of her friendly request, the peddler accepted her invitation. तो क्योंकि जो है हमारी एडला कंपैशनेट थी और फ्रेंडली मैनर में उसने उसको रिक्वेस्ट करा। वार्मर है, ये गलत हो गया, ये वार्मली, बहुत प्यार से उसने उसे बुलाया तो वो चला गया, ठीक है? और ये भी कहा कि जैसे आए हो वैसे जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
हाउ वॉज अ पेडलर रिसीव बाय द क्रॉफ्टर, क्या क्या उसकी खातिरदारी हुई थी, चलो वो रिवाइज कर लेते हैं. तो द क्रॉफ्टर वेलकम द पेडलर वार्मली अनलाइक द अनफ्रेंडली फेसेस द पेडलर यूजुअली एनकाउंटर्ड. ही ट्रीटेड हिज गेस्ट काइंडली ऑफरिंग हिम हॉट पॉरेज, दलिया खिलाया, ठीक है, और उसको टोबैको रोल भी खिलाया, मतलब स्मोक करवाया. दे इवन प्लेड कार्ड गेम जिसका नाम था मेजोलिस, ठीक है. एंड दिस काइंडनेस एंड केयर मेड द पेडलर फील वेरी हैप्पी, तो वो खुश तो बहुत हुआ था, ठीक है. हाउ कुड द पेडलर एंटर द फॉर्ज विदाउट बीइंग अननोटिस्ड बाय द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ को कैसे नहीं पता चला कि उनकी फॉर्ज में कोई घुस गया है. तो देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, फॉर्ज में बहुत आवाजें थी, भट्टियों की आवाज बहुत थी. इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ दिस नॉइस मेड बाय द बर्निंग ऑफ बिग बेलोज, जो बड़े पंखे चल रहे थे, बर्न क्रैकिंग आवाज आ रही थी कोल की, क्लैटरिंग ऑफ शोवल की, वो जो एक शोवल क्या होता है, एक लंबा सा लोहे का वो होता है, एक जैसे घर में करछी होती है ना, वैसे ऐसी चीज जिससे वो लोहा पिघला रहे थे, कोयला पिघला रहे थे. टुगेदर विद द रोरिंग वाटरफॉल, और बाहर पानी की आवाज आ रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी टीन पे, ठीक है जी. इस वजह से जो है ब्लैक स्मिथ को समझ नहीं आया कि कब वो दरवाजा खोल के एंटर कर गया फॉर्ज में. Why didn't the stranger tell the iron master that he was not Nils Olaf? क्यों उसने नहीं कहा कि भाई मैं निल्स ओलफ नहीं हूँ, सीधा कह देता नहीं सर मैं नहीं हूँ. तो पेडलर remained quiet when he saw that Iron Master had made a mistake by recognizing him as Nils Olaf, old regimental comrade, because he didn't reveal his true identity because he expect to get few करोनर्स, येलो से मार्क कर दिया, उसे लगा कुछ पैसे मिल जाएंगे, एंड शेल्टर फ्रॉम बिटिंग गोल्ड अंडर द मिस्टेक आइडेंटिटी ऑफ ओलिफ, कि इस गलत आइडेंटिटी से दो फायदे, एक शेल्टर मिलेगा और एक पैसे मिल सकते हैं. शेल्टर कहाँ पे, वहीं फौज में, उसे घर जाने का कोई शौक नहीं था उनके. एडला सैट hung her head even more dejectedly, बैठी और अपना मुंह लटका लिया. क्यों? Which two reasons forced her to behave in that manner? The first reason was that Edla had learned at the church that one of the old crofter of the iron works, यानी कि जो iron works का बूढ़ा crofter था ना, वो भी पहले वहीं काम करता था, had been robbed, उसके यहाँ चोरी हुई है. The second and more important reason was that she had learned the robbery was committed by a man, और वो robbery उस आदमी ने करी है who went around selling rat traps, जो आसपास में चूहे के पिंजरे बेचता, तो समझ गई उसी चोर को तुम्हारे घर पे रुकवाया है. This dejected her as she had served a cheat thinking him to be a mere unfortunate soul. तो उसने उस चीट को अपने घर पे रखा, और वो क्या सोच रही थी, वो एक मेयर, इतनी मुश्किल लैंग्वेज में लिखना, दैट ही वाज, आप कहो पुअर फेलो, ऐसे लिख सकते हो आप, अनफॉर्चुनेट सोल. उसे तो दया आ रही थी उस पे कि बेचारा कितना अनफॉर्चुनेट इंसान है, इसकी फैमिली नहीं एंड ऑल दैट, बट वो तो चोर निकला बाद में. When the Iron Master threatened to call the sheriff, how did the peddler react? Peddler ने कैसे react करा? तो peddler defended himself that he was a poor man. उसने कहा मैं गरीब आदमी हूँ. He said that the whole world is nothing. पूरा world कुछ नहीं है. But a big rat trap. एक बड़ा सा चूहे का पिंजरा है. All the good things are offered to him but just baits. और जो भी कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती है वो लालच है. The baits were set आउट टू ड्रैग अ पुअर मैन इनटू ट्रबल, और वो हमें ट्रबल में लाने के लिए होती है. कोई अच्छी चीज हो तो इसका क्या मानना है, वो मुसीबतें लाएंगी कल को. इन केस द शेरिफ केम टू लॉक हिम अप, वो कहता है अगर आज शेरिफ मुझे पकड़ने आ गया, द डे वॉज नॉट फार, वो दिन दूर नहीं है, व्हेन द आयरन मास्टर वुड बी ट्रैप्ड हिमसेल्फ, तो उसे धमकी टाइप देते कि सर आप आज मुझे पकड़ लो, कल को आप भी चूहे के पिंजरे में फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ था वो तुम्हें पता है. The peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter, क्या उसने expect करा था कि कोई उसे इतने अच्छे से treat करेगा? No, the peddler did not accept the kind of hospitality that he received from the crofter. This was because he was greeted by sour and unfriendly faces. कभी भी वो जाता था तो लोग ऐसे सड़ी हुई शक्ल बनाते थे. सार मतलब अच्छी शक्ल नहीं, अनफ्रेंडली फेस, जब भी वो नॉक करता था, ठीक है, और शेल्टर मांगता था. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में कि क्यों उसने अपने घर बुलाया. तो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट्स में लिख दिया है, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो हैप्पी था एक कंपनी को देखकर, और जो है वो लोनली फेलो था. तो आप भी एक ऐसा ही आंसर फॉर्म करो कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्यों उसने एक अनजान को अपने घर में बुलाया था. तो क्रॉफ्टर एक लोनली फेलो था जो अकेले ही रहता था अपनी ग्रे कॉटेज में, वाइफ और बच्चे नहीं थे उसके, इसलिए वो एक कंपनी को क्रेव कर रहा था. सो वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोरस्टेप, he was happy to find someone to talk and to be relieved his boredom and monotony. तो boredom और monotony को बाहर निकालने के लिए, और ऐसी आयरन मास्टर और एडला का सीन था, वो दोनों भी अकेले थे, बोर्ड थे, मोनोटोनस सैड लाइफ थी, तो उन्होंने भी इसलिए उसे बुलाया था. Did the peddler respect confidence reposed in him by the crofter? जो crofter ने भरोसा दिखाया, क्या उसने सही किया उसके साथ? नहीं.
नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। पहली लाइन तो सेम ही लिख दो क्वेश्चन वाली, उसके आगे बिकॉज लगा दो या इनफैक्ट लगा दो। बिकॉज ही बिट्रेड हिज ट्रस्ट बाय रॉबिंग द 30 kroners फ्रॉम हिम। However, later in the story, his conscience was awakened. उसकी अंतरात्मा को झुका देती है कौन? हमारी एडला, by the एडला विलियमसन, and he decided to return the money. तो पहले उसने चोरी करे, एडला ने सही करा उसे, तो उसने रिटर्न कर दिए पैसे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। What made the peddler think that he had indeed fallen into the trap? उसे कब लगता है कि मैं ट्रैप में फंस गया हूँ? पहले ये शॉर्ट में पढ़ लेते, फिर लॉन्ग में पढ़ेंगे। जब उसने पैसे चुराए, वो जंगल में खो गया था, तो उसे लगा भाई ये जंगल मेरा रैट ट्रैप है, क्योंकि मेरी बेट क्या थी 30 करोड़, और अब मैं मरने वाला हूँ इस ठंड में मर के। बट फिर भी वो बच जाता है, क्योंकि उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली थी, ये मैंने गलत काम किया है। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, द पेडलर ट्राइड टू एस्केप थ्रू द फॉरेस्ट बट सून गॉट लॉस्ट। Left in despair, he recollected his own thoughts on the world being a giant rat trap. A sudden realization came to him that he had finally got himself caught in the rat trap because he allowed himself to be tempted by the bait. उसे लगता है मैं तो खुद सोचता था कि बेट से टेम्प्ट नहीं होना, और मैं तो 30 करोड़ देख के ऐसे पागल हो गया। The 30 crore bills. Similarly, on his way to the Iron Master's home, अब दूसरी बार उसे लगता है दोबारा लालच में आ गया। जब आयरन मास्टर ने कहा तो मेरे दोस्त, वो चुपचाप मना कर सकता था। अगेन एक लालच आया उसके सामने कि क्या पता ये दोस्त है मेरा, सोच रहा है तो मुझे कुछ पैसे दे देगा। ठीक है, he felt himself caught in the trap. He was again haunted by such thoughts when the Iron Master, on realizing the truth about the peddler, threatened to get him arrested. जब उन्होंने उसे कहा ना कि तुम्हें शेरिफ को बुला रहा हूँ, तो उसने यही वाली तो बात रिपीट करी थी कि ये वर्ल्ड रैट ट्रैप है। द रैट ट्रैप सेलर एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ स्ट्रांगली, रियलाइजिंग दैट वर्ल्डली बेट हैड टेम्प्टेड एंड ट्रैप्ड हिम। वो अपनी बात को चिल्ला के कहता है कि इस दुनिया के लालचों ने मुझे आज फंसा दिया है। Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? क्यों आयरन मास्टर, कितने अमीर आदमी ने उस गरीब को अपने घर बुलाया? तो आयरन मास्टर ऑफ द रैम्स जो आयरन वोक स्पोक काइंडली टू द पेडलर बिकॉज उन्होंने उसे मिस्टेक कर लिया था फॉर एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेल। द आयरन मास्टर wanted to help peddler not only in regaining his health, वो चाहते थे मेरे दोस्त की हेल्थ अच्छी कर दूं, बट ऑल्सो उसको एक नया बिजनेस करा दूं। मोर ओवर द आयरन मास्टर एक खुद भी लोनली फेलो थे who lived with his daughter after death of his wife to his home, क्योंकि उनकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी बाहर पढ़ने गए हुए थे, लड़के जो थे, तो वो चाहते थे कोई तो आ जाए हमारे घर में जिनके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। ठीक है, Why did the peddler decline the invitation? तो क्यों उसने डिक्लाइन करा था इनविटेशन को? रीजंस फॉर इनविटेशन क्या थे? कि उन्हें लगा मेरा दोस्त है, ठीक है जो अच्छे इसकी हेल्प कर दूंगा, क्रिसमस की कंपनी। वो क्यों मना कर रहा था? एंजाइटी में था, उसे पता था मैंने चोरी करी, उसे फीलिंग आ रही थी कि शेर के डेन में जा रहा हूँ। तो पेडलर वॉज अलार्म, जैसे वो कहते हैं ना मेरे घर चलो, तो पेडलर डर जाता है एट द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग द नाइट एट द हाउस ऑफ द आयरन मास्टर बिकॉज ही हैड, क्योंकि उसने उस समय पे तो उन्हें करेक्ट नहीं करा था ना, जब उन्होंने उसे मिस्टेक करा था फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। जब उन्होंने कहा तो मेरे दोस्त हो, तो वो चुप रहा, बट जब उन्होंने कहा घर चलो तो वो अलार्म हो गया कि मैंने पहले तो मना नहीं करा था, मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, घर जाके तो पता चल जाएगा। मोर ओवर ही वॉज एंशियस अबाउट द फैक्ट दैट ही हैड स्टोलन 30 करोड़, और डर क्यों गया कि भाई मैं चोर हूँ एक, and accepting the invitation would be like throwing himself into the lion's den. Therefore peddler thought कि इससे अच्छा है invitation को decline ही कर दूं। What doubts did Edla have about the peddler? Edla को क्या डाउट है पेडलर के लिए? तो Edla went to the iron mill, जब वो गई थी ना पेडलर को लेने के लिए, उसने नोटिस करा कि वो डरा हुआ है। तभी से उसके मन में डाउट आ गया था कि इसने कुछ चुराया या ये प्रिजन से भागा है। His appearance and behavior also left her in doubts वेदर वो एक्चुअली एजुकेटेड है या नहीं, जैसे उसके फादर कह रहे हैं कि आर्मी वाला है। तो भाई उसको डाउट दो रीजन से लर्न कर लो, एक उसे लगता है कि वो कोई भागा हुआ है या फिर उसने चोरी किया, दूसरा उसे उनके आप कहो कि उसका इतना एक्सपीरियंस था लोगों को देखने का कि उसने कहा पापा मुझे पढ़े लिखे लग ही नहीं रहे हैं, आपके दोस्त मुझे ये लग ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? कब उन्हें समझ में आया? जब उसे नहला दिया जाता है, हेयर कट दे दिया जाता है सुबह की रोशनी में, तब उन्हें पता चलता है। तो आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट ब्रेकफास्ट। The valet had beaded the peddler, cut his hair, shaved him, and given him clothes. The Iron Master realized that he had deceived in or recognizing the person because of reflection of the furnace. उन्हें लगता है भट्टी के रिफ्लेक्शन में मुझे पहचान नहीं हुआ मेरा दोस्त है the previous night. Why did Edla still entertain the peddler after she knew the truth? जब उसे पता चल जाता है कि मेरे पापा के दोस्त नहीं है, तब भी क्यों रुकवाती है? तो Edla had a kind and sympathetic heart, इसलिए उसने
जो है ना उसके दर्द को पहचाना पेडलर कि इस पे घर तक नहीं है, क्रिसमस पे ये एक दिन अच्छा जी ले। शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हिम टू स्पेंड वन डे इन पीस एंड रिस्पाइट फ्रॉम द स्ट्रगल ही हैड टू एंड्योर राउंड द ईयर, कि पूरे दिन पूरे साल तो उसे सड़कों पे ही रहना है, तो एक दिन उसे अच्छा दे देते हैं। हर प्रिंसिपल्स डिड नॉट अलाउ हर टू थ्रो दिस मैन आउट ऑफ हर हाउस ऑन द क्रिसमस ईव, स्पेशली व्हेन दे हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड अ क्रिसमस चीयर। जब उन्होंने खुद कहा था घर आओ खाना खिलाएंगे और आज उसे धक्का दे दे। Moreover, she had been moreover वो काफी खुश भी थी that morning thinking of the ways in which she could help the tramp, और वो काफी खुश थी सुबह से सोच के, क्योंकि वो भी कह रही थी कि इनके लिए मैं ये खाना बनाऊंगी वो खाना बनाऊंगी। Therefore, even after knowing this route, Edla wanted to entertain the peddler. Next, why was Edla happy to see the gift by the peddler? तो एडला को गिफ्ट में क्या मिला था? छोटे से गिफ्ट में छोटा रैट ट्रैप, और क्या मिला था? एक लेटर, और साथ में बचे हुए वो पैसे जो उन्हें वापस करने को दिए थे। तो एडला showed greatest trust in him by letting him stay at their manor ऑन क्रिसमस ईव। बट जब उसे न्यूज मिलती है रॉबरी की तो वो परेशान हो गई थी। सो शी वॉज ओवरजॉयड व्हेन शी रीच्ड होम टू फाइंड द पैकेज एंड द लेटर लिव्ड बाय द पेडलर। दिस जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द पेडलर मेड हर हैप्पी। उसे खुशी होती है कि चलो मैंने जो अच्छाई दिखाई उसका मुझे बुरा सिला नहीं मिला। व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एट कैप्टन वॉन्स्टेन? लास्ट क्वेश्चन। तो थ्रू आउट हिज लाइफ पेडलर ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देखी, हमेशा उसे कोल्डली ट्रीट करा गया, बट जब उसे ऑनर और रिस्पेक्ट मिली उसने उसे वापस दिया। इवन आफ्टर द ट्रूथ वॉज एक्सपोज द डॉटर कंटिन्यू टू ट्रीट हिम इन अ सिमिलर वे। जब उसे लगता है कि ये बच्चे मुझे तब भी कैप्टन की तरह ट्रीट कर रही है, द वे ही वॉज ट्रीटेड encouraged हिम टू बिहेव इन लाइक मैनर। मतलब उसको encourage हुआ कि चलो मैं भी कैप्टन की तरह ट्रीट करता हूँ। ही साइन द लेटर एज कैप्टन वॉन्ट्स टेल सो एज टू अंडरलाइन द इम्पैक्ट ऑफ एडलास गुडनेस ऑन हिम। तो उसने वो सारे के सारे पैसे भी वापस कर दिए थे और लेटर भी लिख दिया था। ओके जी, विद दिस सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये इस स्टोरी की थीम है जो आपको लर्न करनी है, पढ़ लो यहाँ से। और ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर्स न्यू डेफिनेटली मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी, बट वो हमारे हाफिलीज के आने पे हम दोबारा एक बार रिविजन कर लेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।